हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक और नया टॉपिक करने वाले हैं जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर से बिल्कुल सेम है। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था उससे बिल्कुल सेम है। आप समझ लीजिए एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं जिसको हम फाइनेंशियल लेवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल लेवरेज में बस एक छोटा सा फर्क है कि कैपिटल स्ट्रक्चर तो एक, आप ऐसा समझ लीजिए, एक रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट मतलब देखिए दो चीज़ों को मिला के बनता है, एक होता है डेट और एक होता है इक्विटी। तो कितना डेट है, कितना डेट से आपने पैसा उठाया है और कितना इक्विटी से पैसा उठाया है, अगर उसका रिकॉर्ड रख लें तो वो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपको बताता है कितना डेट है और कितना इक्विटी। और फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब क्या है? फाइनेंशियल लेवरेज है इन दोनों के बीच में चेंज। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो चेंज को बताती है। लेवरेज बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप एनर्जी देना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को आप बढ़ाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो वो हो गया लेवरेज। तो यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज मतलब आप अपने फाइनेंस को चेंज करना चाहते हैं, इन दोनों की रेशो को चेंज करना चाहते हैं। तो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर तो ये पॉइंट हो गया जहाँ पर ये पहले से ही हम पहुँचे हैं और जब तक चेंज नहीं कर रहे वो कैपिटल स्ट्रक्चर ही रहेगा। लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब है आपने ज़रूर फाइनेंशियल लेवरेज किया होगा। ठीक है, या आपने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की होगी। तो स्टूडेंट्स आइए समझते हैं कि ये सेम कैसे है। ठीक है, अलग अलग तो मैंने आपको बता दिया, थोड़े से डिफरेंस है, लेकिन अब सेम क्या है इसमें? देखिए, इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल। तो जितना भी कैपिटल हमारे पास है उसमें कितना पोर्शन डेट का है उसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। अब कंपनीज जो होती हैं स्टूडेंट्स, वो डेट और इक्विटी का रेशो चेंज करती रहती हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। कभी कभी डेट बढ़ाने से इक्विटी के ऊपर भी फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कंपनी के पास कुछ डेट है और कंपनी चाहती है कि और पैसा उठाया जाए मार्केट से डेट के रूप में ही, मतलब डिबेंचर्स हो गए या लोन के रूप में, किसी भी तरीके से आप पैसा उठा सकते हो। तो आपने कंपनी को पैसा तो दे दिया, लेकिन उसकी वजह से कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी इनकम पे भी फर्क पड़ता है। तो उसी को बोला जाता है ये रिलेशनशिप और फाइनेंशियल लेवरेज। ज़्यादातर डेट को हम चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि उधार लेना थोड़ा सस्ता पड़ जाता है क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमको अपना प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा देना होता है। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं या डेट से जो पैसा उठाते हैं उसमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो देना होता है और वो बहुत कम होता है। क्लियर है? हालांकि डेट जो है वो रिस्की ज़्यादा होता है, इक्विटी रिस्की कम होती है, क्योंकि नुकसान के समय भी आपको डेट वालों को इंटरेस्ट देना होगा। इक्विटी वालों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हम सब पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। तो कभी कभी डेट को अगर आप टोटल कैपिटल से कंपेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और डेट को इक्विटी से कंपेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ज़्यादातर आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ये यूज़ करना होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ये जब क्वेश्चन में आएगा तभी यूज़ कीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन फाइनेंशियल लेवरेज मीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब है, देखिए लेवरेज का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की स्पीड बढ़ाना। ठीक है, मतलब कोई मशीन काम कर रही है, उसका लीवर दबा देते हैं हम, है ना? तो लीवर होता है ना, तो लीवर का क्या यूज़ होता है? अगर अप चला जाता है लीवर तो इसका मतलब है उसकी स्पीड बढ़ानी है, अगर डाउन कर दो तो इसका मतलब उसको बंद करना है या उसकी स्पीड कम करनी है। तो वही से ये वर्ड निकला हुआ है फाइनेंशियल लेवरेज। तो अगर आपको फाइनेंस ज़्यादा चाहिए तो लीवर ऊपर कर दें और फाइनेंस कम चाहिए तो लीवर नीचे कर दें। इंक्रीज इन फाइनेंशियल लेवरेज मीन्स डिक्लाइन ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड्स। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि हमारा जो फंड्स है उसकी कोई ना कोई कीमत होती है, हमको उसके बदले में कुछ ना कुछ पैसा देना होता है, या तो इंटरेस्ट के रूप में या डिविडेंड के रूप में। लेकिन अगर हम ज़्यादा पैसा डेट से उठाएं तो सीधी सी बात है हमारा कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से ये पॉइंट निकला हुआ है, ज़्यादा इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इंक्रीज इन रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि डेट के चेंज हो जाने से इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है या उसका जो उनका जो डिविडेंड का शेयर होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप डेट को बढ़ाएंगे, जितना उधार ज़्यादा लेंगे, तो जाहिर सी बात है कंपनी को प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा, है ना? क्यों? क्योंकि खर्चा कम हो गया।
तो इस वजह से प्रॉफिट जब ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट कहाँ बढ़ता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स में ही तो बढ़ता है। तो इसीलिए इसको बोला गया इंक्रीज इन रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। स्टूडेंट्स, अगर ये आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में हम एक इलस्ट्रेशन करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा कि डेट जो होता है वो सस्ता सोर्स क्यों होता है और इक्विटी जो है वो महंगा सोर्स क्यों होता है। उस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और ये भी आपको समझ आएगा कि डेट का जो इंटरेस्ट होता है वो प्रॉफिट के ऊपर जब टैक्स लगता है, ठीक है, अब गवर्नमेंट टैक्स तो लेती है, तो जब प्रॉफिट होता है तो टैक्स लगने से पहले ही डेट का इंटरेस्ट देना होता है। तो इसीलिए टैक्स जो होता है वो कम हो जाता है क्योंकि पहले ही आपने इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट कम हो गया और कम प्रॉफिट पे टैक्स भी कम लगेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप इक्विटी से सारा पैसा उठा लेते हो तो आपको पहले प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना होता है जो कि ज़्यादा होता है। तो ये सारे फ़र्क अगली क्लास में हम बहुत अच्छे से करेंगे। लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिस्क। अब जाहिर सी बात है, डेट अगर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं रिस्क भी तो बढ़ेगा। अब आपकी कंपनी ने इस साल प्रॉफिट ही नहीं कमाया मान लो, तो क्या होगा? अगर लॉस हो जाता है तब भी आपको डिबेंचर होल्डर्स या डेट वालों का इंटरेस्ट देना पड़ता है, आप उससे बच नहीं सकते, ठीक है। अगर आप इक्विटी से देते तो वहाँ पे आप बच जाते, लेकिन स्टूडेंट्स नॉर्मली कंपनीज जो होती हैं वो प्रॉफिट में ही रहती हैं, भले ही थोड़ा प्रॉफिट हो लेकिन वो ये सोचती हैं कि कोशिश करके हमको इतना करना है कि हमारा जो शेयर होल्डर्स हैं उनके सामने रेपुटेशन अच्छी रहे। तो जो लॉस का केस होता है वो बहुत ही कम होता है, कभी कदार लॉस हो जाता है लेकिन ज़्यादातर प्रॉफिट में ही रहती हैं कंपनीज। सो स्टूडेंट्स, ये फाइनेंशियल लेवरेज का टॉपिक था, इसको हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं। देखिए, इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं डेट का रूप चेंज करके या डेट का अमाउंट चेंज करके हम इक्विटी को भी तो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो अगली क्लास में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा इसके बारे में। अगली क्लास आप मिस ना करें स्टूडेंट्स। सो आज के टॉपिक बहुत छोटा सा था, इतना ही। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।